गुरुजी, मैं वंदना। गुरुजी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो मेरे यहाँ पे एक गुरु माँ है जो कि मुझे मेरे बुरे दिनों में मेरे साथ थी और उन्होंने मुझे ठीक किया था। तो जब मैं उनके पास में जाती हूँ, जब भी मैं सपना देखती हूँ कि उनका और वो जब जाते हैं तो देखती हूँ कि वो बीमार है, जब उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनसे मिलने के लिए चली जाती हूँ। तो जब मैं उनके पास जाती हूँ या कुछ पूछती हूँ तो वो बोलती है कि तुम्हारे पास तो इतना शक्ति है कि तुम सब कुछ जान सकते। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता गुरुजी कि मेरे को वो क्यों नहीं पता है। तो मैं ये चाहती हूँ और माँ को भी ये बोलती हूँ कि मेरे को भी जैसे कि हनुमान जी के अंदर क्या शक्ति था उनको पता नहीं था, तो इसी तरह मेरे को कैसे इसका ज्ञान होगा। क्या साधना के जरिए मैं उसे अपने ज्ञान को प्राप्त कर पाऊंगी, अपनी शक्ति को प्राप्त कर पाऊंगी। गुरुजी, मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही थी आपसे, और जिज्ञासा क्वेश्चन से भी वो मेरी जिज्ञासा थे कि जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो जो ध्यान करती हूँ उसके अलावा भी माँ ने मुझे कुछ मंत्र दे रखा था, तांत्रिक मंत्र वगैरह, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि उस मंत्र को पढूं या ना पढूं। उससे वैसे मेरा कुछ नुकसान तो नहीं होता। माँ ने कहा कि इससे तुम्हें शक्ति आएगी और तुम उससे दूसरों का भला ही करोगी। और मैं ये चाहती हूँ गुरुदेव, अभी जिस काम में मैं लगी हुई हूँ गुरुदेव, उससे कुछ लोगों का भला हो रहा है, उसके जरिए किसी का घर परिवार चल रहा है, किंतु क्या ये मेडिटेशन के जरिए और ध्यान के जरिए मेरे में कुछ ऐसा शक्ति आ सकती है जिससे कि मैं औरों का भी भला कर सकूं। गुरुजी, जब कभी हम किसी के सामने झुक जाते हैं कि वो मैटर आगे ना बढ़े या वो समझ जाए प्रेम पूर्वक ही, और हमारे उस झुकने को हमारी कायरता मान ले, तब हम क्या करें। प्रणाम वंदना। वंदना, जब तुम माँ के पास जाती हो तो वो ये बताती हैं कि तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति है और तुम्हें ही नहीं पता अपनी शक्ति का, तुम्हें ही नहीं पता खुद के ज्ञान का। वंदना, ये मेरे साथ भी बचपन में बहुत होता था। मैं छोटा था तब बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग मेरे पांव छूने लगते थे, और जब मेरे पांव छूते थे मैं उन्हें उठाता था, वो मानते नहीं थे। आज भी मैं किसी को पांव छूने नहीं देता, क्योंकि ये पांव छूना मुझे अजीब लगता है। हृदय से लग जाए ठीक है, पांव नहीं। तब वो, मैं उनको उठाता था वो, मगर फिर भी मेरे पांव छूते थे। तब वो मेरे को बोलते थे कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बारे में, कि तुम क्या हो, तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम कितने प्रेमपूर्ण हो, तुम नहीं जानते। मैं हंसता था, मैं सोचता था कि ये भी कैसी बात कर रहे हैं। अरे, इससे अच्छा तो 2-4 रुपए मुझे देते, मैं चॉकलेट टॉफी खा लेता। मैं यही सोचता था, और जब कोई मेरे पाँव छूता था और मुझे चॉकलेट टॉफी दे देता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और तुम्हें पता हूँ, बचपन के वो दिन भी बड़े मजेदार थे। मैं बार बार घूम घाम के 2-3 दिन के अंदर उनके पास खुद ही पहुंच जाता था कि लो पाँव छू लो और पैसा दे दो। और वो ऐसे ही करते थे। तब वो ये बोलते थे कि तुम्हें नहीं पता। मैं जब बोलता था कि तुम इतना पैसा मेरे को देते हो, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? तब वो बोलते थे कि तुम्हारे चरण छूने के लिए अगर हमें लाखों भी बिछाना पड़े तो हम लाखों रुपए तुम्हारे चरणों पे बिछा देंगे, हमें कभी बुरा ना लगेगा। फिर ध्यान की यात्रा तो बचपन से ही चालू थी। धीरे धीरे पता लगा, और पता ही लगता चला गया। अब पता लगा कि वो कितने सौभाग्यशाली थे और मेरा क्या सौभाग्य था। उसी तरीके से वंदना, तुम जैसे जैसे भीतर डूबोगी, तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान होगा। हनुमान की कहानी तो कहानी है, पता नहीं सत्य हो या ना हो, मुझे नहीं पता, मगर मेरे जीवन में जो घटा मैं वो अनुभव तुम्हें शेयर कर रहा हूं। तो भीतर डूबोगी तो तुम्हें ज्ञान होगा, और तब तुम्हें पता लगेगा। दूसरा, तुमने पूछा कि माँ ने तुम्हें एक तांत्रिक मंत्र दिया और बोला कि इसे पढ़ो और शक्ति आएगी, और शक्ति से लोगों का कल्याण करो।
कल्याण करना अच्छी बात है वंदना, मगर कल्याण करना जब अच्छी बात है जब कल्याण करने वाले को ही बोध ना हो कि वो कल्याण कर रहा है, जब उसे ये बोध हो कि उसके द्वारा किसी का कल्याण हो रहा होगा। मैं तो करता नहीं हूं, जब तक कर्ता भाव है वंदना, तब तक कल्याण किसी का नहीं हो सकता। जिस दिन कर्ता भाव गिर जाए उसी दिन सबका कल्याण होता है, समझे। यदि मैं किसी का कल्याण करता हूं तो मुझे उससे कहीं सूक्ष्म रूप में आशाएं और इच्छाएं होती है कि वो तरक्की करे, गति करे, और नहीं तो नहीं, मेरा कम से कम सम्मान तो करे। सम्मान भी ना करे तो जो मैंने उसे दिया उसको बर्बाद ना करे। और इन सब कारणों के वजह से मैं उससे बंध जाऊंगा। जब मैं अपने में ही ठहर जाऊं, मंत्र के द्वारा अगर मैं अपने में ठहर जाता हूं या अपने में रुक जाता हूं और मैं आनंदपूर्ण हो गया, जब मैं अपनी मस्ती में हूं, आनंदपूर्ण हूं, तब मेरे द्वारा स्वयं परमात्मा लोगों का कल्याण करेगा। एक तरफ मैं कल्याण करने के लिए कदम उठाता हूं, एक तरफ मैं बीच से मिट जाता हूं। जिसका कल्याण होना है वो सामने खड़ा है, और जिसने कल्याण करना है वो मेरे शरीर का यूज करके, मेरे शरीर को माध्यम बना के उसका कल्याण कर रहा है। उचित तो यही है कि मैं माध्यम मात्र बनूं। तो अगर मंत्र से तुम्हारा मैं गिर जाए तो अच्छा है, ख्याल भर भी ना हो। जब तुम बोलते हो ना कि गुरुजी आप इतना बोलते हैं, इतने आंसर देते हैं, इतना बताते हैं, क्या आपको लगता नहीं? तो सच में मुझे पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। मैं माध्यम मात्र हूं और कुछ भी नहीं। तो ऐसा अगर तुम्हें प्रतीत हो तो बिल्कुल जरूर करो, अच्छे से करो, खूब करो। और तुम्हारा एक ऑडियो है, उसे भी सुन लेता हूं। और वंदना, तुमने पूछा कि यदि हम किसी के आगे झुक जाएं और वो हमें कमजोर समझे और हमारा मिसयूज करना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग निर्णय लेने जरूरी हैं। यदि वो व्यक्ति घर का है तो उसे शब्दों में समझा देना चाहिए। यदि शब्दों में न समझे तो थोड़े और अच्छे शब्दों में समझा देना चाहिए। यदि बाहर का व्यक्ति है तो फिर उसे दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक कोबरा, सांप, नाग एक सन्यासी के पास गया, संत के पास, और रात के टाइम गया। संत ने कहा कि तुम इस वक्त क्यों आए? प्रवचन का समय तो खत्म हो गया, तभी आते। नाग रोने लगा। कहानी है। नाग ने बोला रोते रोते, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, सब मुझसे डरते हैं। स्वाभाविक, यदि किसी आदमी को यह बोध हो जाए कि सब मुझसे डरते हैं और प्रेम नहीं करते तो वो भी रोएगा ही रोएगा। ये दुर्भाग्य है बहुत बड़ा। संत ने कहा सब इसलिए डरते हैं कि तुम किसी को भी काटो और वो मौत के घाट उतर जाए। सब तुम्हें प्रेम करें तो तुम पहले सबको प्रेम करो, प्रेमपूर्ण हो, किसी को मत काटो। नाग सुन के खुश हुआ, ज्ञान में सूत्र पता लगे और वो चला गया। दूसरे दिन वो संत के पास आया, उसके पूरे शरीर में खून ही खून लगा था। संत ने बोला कि ये क्या हुआ? नाग ने बोला तुम्हारे शिक्षा के कारण मैं मर ही गया। संत ने बोला ऐसा क्या? मैंने तो ऐसी शिक्षा दी नहीं। नाग ने बोला कि तुमने कहा किसी को काटो ही मत, प्रेम करो। अब जब मैं बच्चों के पास खेलने के लिए गया और बड़ों के पांवों में लिपटने लगा तो सबने मुझे बहुत मारा। संत हंसा। संत ने कहा काटने को मना करा था, फुंकार मारने को तो नहीं, डराने को तो नहीं। इसी तरीके से वंदना, समझाओ, समझ जाए ठीक, नहीं तो डरा दो। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से काम लेना। घर का सदस्य हो तो पूरी तरह से समझाना,
बाहर का सदस्य हो तो डांट भी देना, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं जहां तुम खड़ी हो वहां का मुझे नहीं पता। इसीलिए अपने विवेक से काम लेना, अपनी समझ से भी काम लेना। ठीक है वंदना, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें। आनंदित रहना, खुश रहना और खूब ध्यान में डूबना। अभी पूनम जी का भी एक ऑडियो है, वो भी सुन लेता हूं। गुरुदेव प्रणाम। मैं पूनम। गुरुदेव, जैसे नए लोगों को बताना है, जैसे ध्यान के बारे में या अपने ग्रुप के बारे में या इसकी जानकारी, थोड़ा सा मेरे को मार्गदर्शन कीजिए कि किस तरीके से मैं उनके सामने ये बात को रखूं और बताऊं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ सके। और थोड़ा सा समझा दीजिए गुरुदेव। तो फिर मैं कुछ लोगों महिलाओं से बात करना चाह रही हूँ और उनको जोड़ना चाह रही थी। प्रणाम पूनम। पूनम, पहले तो ये समझ लो, समझाने के दो तरीके होते हैं और समूह बनाने के भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि तुम उन्हें वैचारिक तौर से समझाओ, उन्हें सारे सुख और सपने दिखाओ और उस लालच में वो तुमसे जुड़ जाएं और एक समूह खड़ा हो जाए जो आगे जाके दो कदम आगे जाके बिखर जाए। ये एक अलग तरीका है। दूसरा तरीका, तुम ध्यान में गहरी डूब जाओ पूनम और अपनी मस्ती में रहो, और जब तुम्हारी मस्ती लोग देखेंगे तो तुमसे पूछेंगे ही, और तब तुम बताओ कि मैं क्या कर रही हूं, क्योंकि ये करना भी जरूरी है। यदि आज इस पृथ्वी पे इतना असत्य है, यदि आज इस पृथ्वी पे इतना बलात्कार है, इतना शोषण है, तो उसका कारण वो गंदे लोग नहीं, उसके उतने ही हकदार, जितने वो गंदे लोग हैं उतने ही हकदार वो भी हैं जो समझदार होकर चुपचाप बैठे हुए हैं। सत्य यदि चुप बैठ जाए तो असत्य उसके ऊपर राज्य करता है। तो चुप नहीं बैठना, अपनी खुशी को बिखेरना है, अपने आनंद को बिखेरना है। और यहां इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आनंद को ना खोज रहा हो, जो प्रेम को ना खोज रहा हो, जो परमात्मा को ना खोज रहा हो। खोज चाहे किसी भी दिशा में हो, खोज बहुत सारे पैसे कमाने में हो, खोज बहुत सारा नशा करने में हो, खोज बहुत सारे दूसरे लोगों का शोषण करने में हो, मगर खोज तो परमात्मा की ही है। इसी तरीके से पूनम, अपने आनंद को बिखेरना। जब कोई दुखी हो, पीड़ित हो, जब वो कोई बताए तुमको, तो तुम बताना इसका उपाय ये है, ऐसे भी किया जा सकता है। इस पृथ्वी पर बहुत क्रांतियां पुरुषों ने करी, मगर अब स्त्री को एक ऐसी क्रांति लानी चाहिए जिससे पूरी पृथ्वी ही बदल जाए। पुरुषों की क्रांति तो एक तरीके से कब्जा है दूसरे के ऊपर, और कुछ भी नहीं। पुरुषों ने जो क्रांति करी ही क्या, दूसरों के ऊपर कब्जा करना, बस, और कुछ नहीं। स्त्री की क्रांति तो एकदम अलग है। उसकी क्रांति में सुरक्षा है, प्रेम है, फैलाव है, आनंद है। स्त्री यदि पुरुष से कंपटीशन में ना उतरे तो अपने आप में परिपूर्ण परमात्मा है और कुछ भी नहीं, क्योंकि परमात्मा को भी पैदा होने के लिए स्त्री को ही पकड़ना पड़ता है, स्त्री के द्वारा ही पैदा होता है। और आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर किसी स्त्री को बच्चे को जन्म देना पड़े तो उसको पुरुष की जरूरत नहीं। पुरुष जो काम कर सकता था, अब तो मेडिकल साइंस भी वो काम कर सकती है। इसीलिए पूनम, इस तरीके से अपने ज्ञान को फैलाओ, बातें करो, जहां वो दुखी हो, पीड़ित हो, उन्हें समझाओ कि दुख सिर्फ बाहर
सुख की आशा करना या कोई तुम्हें सुखी कर देगा या कोई तुम्हें आनंदित कर देगा, इसी कल्पना का टूट जाना दुख का कारण है और कुछ नहीं। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें पूनम। आनंदित रहना, खुश रहना, खूब अच्छे से जीवन को जीना।